तो देखिए, देश भर में मूसलाधार बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रही है। कहीं सड़कें नदियों में बदल गई है, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं जिंदगियां ही फंसी हुई है। कहां फंसी हुई है? बाढ़ के बीच। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव से हालात अभी बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। जहां कुदरत का कहर हर ओर तबाही मचा रहा है, जहां भारी बारिश ने घर खलियान सब तबाह कर दिए हैं, वहीं बाढ़ के बीच एक चमत्कारी दृश्य ने हर किसी को भाव विभोर कर दिया है। चारों तरफ भयंकर बाढ़, तेज बहाव में मंदिर तक जलमग्न हो गए, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा 1 इंच भी नहीं हिली। इस नजारे को जिसने भी देखा, उसकी आंखें श्रद्धा से नम हो गई। लोग इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चे विश्वास की नींव कभी नहीं डगमगाती। बाढ़ की विभीषिका के बीच भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की यह अडिग प्रतिमा हर किसी को यही संदेश दे रही है कि संघर्ष आएंगे, लेकिन आस्था से डगमगाना नहीं चाहिए। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ये प्रतिमा, लेकिन पीछे से देखिए कितना भारी जन सैलाब आ रहा है, लेकिन इस प्रतिमा को डिगा नहीं पा रहा है। तो यही बात, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो कि ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण देखिए झूले पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, उनकी प्रीति आपको झूले पर नजर आ रही होगी, लेकिन देखिए पीछे से जल की जो प्रभाव है, जो जल का प्रवाह है, वो कितना तेज है। अगर यहाँ पर नॉर्मल अगर हम का बात करें, अगर कोई पत्थर भी होता तो वो भी डिग जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी देखिए इस जल भराव में, प्रकृति की ये जो जल भराव है, प्रकृति का ये जो रौद्र रूप है, इस बीच किस तरीके से देखिए झूला झूलते हुए भगवान की ये प्रीति नजर आ रही है। तो देखिए, जहां कुदरत का ये कहर चारों ओर तबाही मचा रहा था, वहीं ऐसी तस्वीरें भी हमें सामने आई जहां हमने देखा कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रीति जो है वो झूला झूलते हुए नजर आई। तो वहीं अब आपको सीधे लिए चलेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले में गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। नासिक के पीपलगांव, तपोवन और मखलमबाद जैसे इलाकों में पानी घरों में घुस गया है और दुकानों में भी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। तो वहीं एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें भी अलर्ट मोड पर है। बोट्स और रेस्क्यू उपकरण तैनात किए जा चुके हैं। प्रभावित इलाकों में बिजली एहतियातन काट दी गई है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालात अब बेकाबू नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की है कि अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और ये तस्वीरें देखिए, बांध के पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो लगातार देखिए मॉनसून जिस तरीके से अब आफत बनी हुई है, खासकर अगर हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मुंबई, महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जो इस वक्त मॉनसून की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। मुंबई की एक एक सड़क जलमग्न है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई वासियों का जीना दूभर कर दिया है। लोकल ट्रेनें जो मुंबई की जान मानी जाती है, वो इस वक्त काफी स्लो चल रही हैं। कहीं कहीं पे तो लोकल ट्रेन बिल्कुल बाधित है, बिल्कुल बंद है और लोगों का आना जाना इस वक्त दूभर हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को समंदर में तब्दील कर दिया है। क्या समंदर? दिल्ली का मुंबई का जुहू बीच हो या फिर सड़कें हो, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रही है। तो अब महाराष्ट्र से आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां मॉनसून ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भिलवाड़ा सहित कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो सवाई माधोपुर का है। पुराने शहर के पल्लीपार इलाके में हालत बिल्कुल बेकाबू हो गए। घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बिल्कुल बाधित है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भी अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज बारिश और चेतावनी भी जारी की गई है।
लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। तो ये देखिए राजस्थान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लगातार राजस्थान में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हालत तो ये है कि अब लोग भगवान से ये गुहार लगा रहे हैं कि अब थोड़ी सी राहत दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है और राजस्थान के हाड़ौती अंचल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से रोक कर रख दिया है, बिल्कुल थम सा गया है। कोटा, बारा और झालावाड़ के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। निमोदा हजीरी गांव में हालत बेहद चिंताजनक हो गए। बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है, खेत और रास्ते लबालब भर चुके हैं। लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि लोग अब घर पे नहीं रह पा रहे हैं, बल्कि शरण लेने के लिए वो छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। बारिश के कारण कोटा श्यामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गांगी नदी उफान पर है और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। बारां जिले के मांगरोल में बारिश ने शहर को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राहत और बचाव की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर है और निगरानी फिर भी रखी जा रही है। अभी फिलहाल हड़ौती में हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद अभी नहीं नजर आ रही। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके बाद अब बारी गुजरात की। गुजरात के तापी में जलस्तर बढ़ने के बाद उकाई बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको बयां कर देगी कि आखिर वहां पर रह रहे लोग कितनी बुरी तरीके से प्रभावित है। देखिए, ये 9 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ गया है। महाराष्ट्र इस वक्त डूबा हुआ है। राजस्थान में हालत बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन गुजरात भी मॉनसून के इस कहर से बच नहीं पा रहा। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बांध के 9 गेट खोल देने के बाद निचले इलाकों में लगातार बाढ़ की स्थिति बन गई है, खतरा बढ़ गया है और लोग इस वक्त काफी चिंताजनक स्थिति में है कि क्या वो अपने घरों में निवास करें या फिर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाएं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने की वजह से कई जगहों पर पानी तो ऐसे ही है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई लोग तो छतों पर रहने को मजबूर हो गए। और तस्वीरें देखिए, 9 गेट जब खोले गए तो पानी किस तरीके से धुआंधार तरीके से 9 गेट खुलने के बाद छूटा हुआ है और लगातार निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से लगातार ये बारिश हो रही है, राहत की उम्मीद इस वक्त नजर नहीं आ रही। तो गुजरात के लोगों को भी चेतावनी दी गई है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि सतर्क रहिए। अगर कोई भी समस्या है तो प्रशासन से तुरंत ही संपर्क कीजिए। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अब गुजरात के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश। तमाम राज्यों में जिस तरीके से तबाही आई हुई है, अलग अलग राज्यों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा और रामगंगा नदी उफान पर है और तबाही मचा दी इन दोनों नदियों ने। तहसील सवाईजपुर में क्षेत्र के कटियार इलाके में हालत बेहद ही खराब है। गांव में पानी भर चुका है और जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू तो कर दिया है, लेकिन बाढ़ चौकियों को सक्रिय रहने के लिए भी कहा गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। ग्रामीणों से यह भी अपील की गई है कि वो ऊंचे स्थानों पर रहे और साथ ही अफवाहों से बचे। आपको यह भी बताना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि हरदोई में फिलहाल हालत पर काबू पाने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और लगातार प्रशासन की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन गंगा और रामगंगा के रुख को देखकर खतरा अभी भी टला नहीं है और प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी जा रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। एक दर्दनाक तस्वीर ऐसी आई कि राहत भरी खबर वहां से सामने आई है और जो आपको राहत भी आपको देने वाली है। थाना कंपिल क्षेत्र के रामेश्वर नाथ मंदिर के पास एक मासूम बच्ची चक्कर खाके बाढ़ के तेज बहाव में जा गिरी, लेकिन गनीमत रही कि लोगों ने वक्त रहते बहादुरी दिखाई और उसकी जान बचा ली। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग रील बनाते रहते हैं लेकिन मदद नहीं करते, पर यह तस्वीर आपको राहत देगी। रामेश्वर नाथ मंदिर के पास हुए इस हादसे ने एक बार फिर बता दिया है कि बाढ़ के वक्त सतर्कता अगर बरती जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। गनीमत रही कि बहाव में तेज बच्ची जो बही थी उसकी जान बचा ली गई है। प्रशासन ने इस दौरान लोगों से अपील भी की है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में पुलों
और नदी किनारे ना जाएं, इनसे प्रॉपर दूरी बनाकर रखें। अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाएंगे। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। नदी किस कदर उफान पर है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। प्रशासन को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाढ़ की स्थिति इस वक्त बनी हुई है कानपुर में। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रिज के ऊपर आवाजाही तो चल रही है, लेकिन लगातार जो नदियां उफान पर है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अब देखिए, मॉनसून का ये जो खतरनाक मूड है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब तबाही मचा रहा है। बात अब पाकिस्तान की करेंगे। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति का तांडव लगातार जारी है। मुंगेर जिले में बादल फटने से अब तक 207 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अभी भी लापता है। पूरा गांव तबाह हो चुका है, ना घर बचे हैं, ना रास्ते और ना अब इंसानियत की चीखें ही सुनाई दे रही हैं। जिस जगह कभी जिंदगी थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा देखने को मिल रहा है। हर तरफ बस मिट्टी, मलबा और मातम ही दिखाई दे रहा है। अभी भी कई गांव के लोग मलबे के नीचे दबे हैं। भारी मशीनें रास्ते में हैं और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही है। मुंगेर की इस तबाही ने सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी तोड़ा है और ये तबाही की तस्वीर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं। अब देखिए फिलीपींस का क्या हाल है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फाइनेंस रोड पर नाले में नहर के जलभराव के कारण यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। यानी कि तस्वीरें जो तबाही की है वो पूरी दुनिया से ऐसी ही सामने आ रही हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि हल्के वाहन भी रुक रुक चलने को मजबूर हैं। कई ने तो वैकल्पिक रास्ता ही चुन लिया है। फाइनेंस रोड का ये इलाका अक्सर जलभराव की चपेट में आता है, लेकिन आज का दृश्य सामान्य से कहीं ज्यादा खराब रहा। प्रशासन की ओर से जल निकासी के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन राहत लोगों को नहीं मिल रही। लेकिन मनीला की जो सड़कें हैं जिस पर चलना लोगों के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, तस्वीरें इटली से भी सामने आई। इटली के लिंगुरिया क्षेत्र में आए एक शक्तिशाली तूफान ने जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। ला स्पेजिया शहर में हालत सबसे ज्यादा खराब है और मूसलाधार बारिश होने की वजह से वहां के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी में डूबे हुए हैं। उत्तर पश्चिम इटली के बायोनाज में आसमानी आफत बरसी हुई है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद भारी भूस्खलन हुआ, जिसने इलाके को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। सड़कों पर मिट्टी, चट्टाने और पेड़ बहते हुए नजर आए, जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी। सड़कें मलबे की नदियों में बिल्कुल तब्दील हो गए। इटली के मौसम विभाग ने और भी ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। स्थानीय प्रशासन के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील भी प्रशासन की ओर से की गई है।